पहलगाम टेरर अटैक के बाद अब गुजर नगर में भी जो है वो सिक्योरिटी के इंतजामात को पुख्ता कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो नफरी डिप्लॉय कर दी गई है और प्रॉपर तरीके से जो है गुजर नगर की तरफ जो ये रास्ता जाता है यहाँ पे ये बैरिकेड्स वगैरह लगा कर, ये वायर वगैरह लगवा कर, नफरी को तैनात कर कर हालात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ जो है वो CRPF की जो सिक्योरिटी है उसको भी अपग्रेड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी पर्सनल्स जो बैठे हुए हैं यहाँ पर उन्हें भी तैनात कर दिया गया है। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो इस पूरे इलाके के अंदर जो है वो ऑफिशियल्स की गाड़ियों को जाने की इजाज़त दी जा रही है। बाकी मैक्सिमम जो यहाँ का रहने वाला कोई आम शहरी है उसे इजाज़त दी जा रही है। बाकी इस तरीके से किसी भी इंसान को इजाज़त नहीं दी जा रही है। हमारे पास ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक ये इत्तला आई है कि ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि माहौल ख़राब ना हो। मामूल के मुताबिक जब सब कुछ ठीक हो जाए तो उसके बाद ही जो है वो इस रास्ते को ओपन कर दिया जाएगा। फ़िलहाल सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ामात इसलिए भी किए गए हैं क्योंकि आपको मालूम है कि थोड़े सेंसिटिविटी की वजह से कहीं कोई आपसी भाईचारे में कोई रंजिश, कोई परेशानी, कोई कमी पेशी ना आए, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं ये पुख्ता किए हुए हैं। और यहाँ पे जो है वो प्रॉपर तरीके से जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो भी तैनात है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF की जो नफरी है उन्हें भी तैनात किया गया है, यानी कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन्हें भी डिप्लॉय किया गया है। रीज़न ये है यहाँ पे इन सब चीज़ों को डिप्लॉय करने का कि ये जो गुजर नगर वाला एरिया है यहाँ पे थोड़ी मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, ये माना जाता है। और कई बार इससे पहले भी जब इस तरीके के मामलात पेश आते हैं तो फिर ऐसे इलाकों में थोड़ी सी ब्रदरहुड में कमी पेशी आ जाती है, जिसके कारण भाईचारा मजबूत रहे, एक दूसरे को नुकसान ना पहुँचे, एक दूसरे के साथ भाईचारा कायम दायम रखा जाए। इसीलिए इस सिक्योरिटी के इंतज़ामात को थोड़ा पुख्ता किया है। हालांकि आज जम्मू कश्मीर बंद की कॉल है, पूरा जम्मू कश्मीर बंद है और प्रॉपर तरीके से जो है वो सिक्योरिटी रिव्यू लिया जा रहा है और मुकम्मल तरीके से जो है वो सिक्योरिटी के इंतज़ामात को पुख्ता करते हुए इस रोड के ऊपर जो है वो बाकायदा इस नफरी को डिप्लॉय किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और प्रॉपर जो है वो पुलिस पर्सनल्स को यहाँ पे जो है वो डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि वो अपनी सर्विसेज को अंजाम दें और वक्ती तौर वो जो है वो अपनी सर्विसेज प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये सड़क के आगे बैरिकेड्स हैं, ये वायर है और इसके साथ साथ ही गुजर नगर का इलाका ये वायर है, ये पुलिस पर्सनल्स हैं यहाँ पे, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के कुछ लोगों को यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। ये सामने वैन आप देख रहे हैं और प्रॉपर तरीके से ट्रैफिक जो आने जाने में थोड़ी दिक्कत परेशानी तो ज़रूर हो रही है क्योंकि यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी जो है वो इस इलाके में फ़िलहाल के तौर के ऊपर कोई इस तरीके का फ्रिंज एलिमेंट या कोई ऐसा अनासर जो आपसी भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करे, जो फितना पैदा करने की कोशिश करे और अचानक से हालात ख़राब करने की कोशिश करें, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ामात इस पूरे इलाके में हो चुके हैं। ये इलाका गुजर नगर का है और इसी इलाके से जो है वो आप पंचतीर्थी भी जा सकते हैं, सर्कल रोड की तरफ भी जा सकते हैं और इसी गुजर नगर के इलाके में ही ऊपर जो है वो रेजिडेंसी रोड भी आती है जो जम्मू का सबसे मशहूर मार्केट है और उसके साथ साथ जो है वो DC ऑफिस आता है, CM साहब के रेजिडेंस आती है। तो ये मैक्सिमम VIP एरिया भी इसके साथ कनेक्ट होता है, एडजॉइनिंग एरिया इसका है। और वैसे ही अगर हम नियर द स्पॉट की बात करें तो यहाँ पे कुछ और भी ऐसे मल्टी जंक्शंस हैं जो कि पुराने शहर को गुजर नगर के साथ मिलाने में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो फ़िलहाल सिक्योरिटी पर्सनल्स की को डिप्लॉय कर दिया गया है एहतियात बरतने के लिए और हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है जिससे कि आम इंसान, आम आवाम, आम शख्स जो है वो बाकायदा ब्रदरहुड में रहे, भाईचारे में रहे और भाईचारे को नुकसान ना पहुँचे। तो फ़िलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।